वो सिर्फ कदावर है नाम के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। उनके लायक कोई मुद्दा नहीं छोड़ बोल बोलते 15 साल चावल दे रहे चावल वाले बाबा, कोई मुद्दा नहीं। तो कहाँ शादी हो रहा है, कहाँ छुट्टी हो रहा है, कहाँ कौन मरा। अक्टूबर के माह में गुलाबी ठंड का हल्का हल्का एहसास हो रहा है। इसी बीच विधानसभा का बिगुल फूंकने के बाद सियासी पारा गर्म नजर आ रहा है। आज नामांकन के लिए आए हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी चंदन कश्यप। इनसे जानते हैं चुनावी नैया पार करने के लिए इनकी क्या रणनीति है। सर, छत्तीसगढ़ तक में स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश सदस्य आदरणीय मोहन मरकाम AIC के सभी मेंबर उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक बार विधायक को फिर से कांग्रेस में भरोसा देता है, उस भरोसे पर हम खड़े उतरे हैं। सर, आपका जो मुकाबला है भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप से है। आप शिक्षक से पेशे से जुड़े रहे हैं और आपने एक शिक्षा मंत्री को हराया था। फिर एक बार कदावर नेता माने जाते हैं केदार कश्यप, उनसे हराने की क्या रणनीति है? वो सिर्फ कदावर है नाम के, क्योंकि उनको विरासत में राजनीति नहीं। हम तो मेहनत करके आए हैं ना, और वो मेहनत करके हमने 18 में चुनाव जीता था। इस बार भी मेहनत करके हम चुनाव जीतेंगे। भानपुरी का जो गढ़ है भाजपा का गढ़ माना जाता है और वहाँ से हमेशा बीजेपी लीड करती है। इस बार कांग्रेस बढ़त बनाने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाएगी उस मतदान के दौरान? देखिए, वो पहले से मंत्री रह चुके हैं, हम मात्र विधायक थे और हमने काम किया है। आदरणीय भूपेश बघेल ने काम किया है, 4 तहसील बनाया है, कोका मेटा को, गिरनगर को, मर्दापाल को और कानपुर। आपको मालूम है 3 जिला में से मिलकर ही कानपुर विधानसभा बनाया। जबकि आदरणीय बलराम कश्यप जब से मैंने कुछ संभाला 8वीं में पढ़ रहा था, तब से देख रहा हूँ कि इसी घर में राजनीति है। कभी बलराम कश्यप, कभी दिनेश कश्यप, कभी केदार कश्यप। और उन्होंने नारायणपुर विधानसभा जब 3 में प्रश्न हुआ तब से भी केदार कश्यप जहाँ 15 साल मंत्री रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो मैं पहले बता दूँ 4 तहसील आदरणीय ने बनाया और विकास को पत्थर पूजा करते थे। उस नदी पर हमने 4 पूरा लगभग 60 करोड़ का पुल बन रहा है और सड़कों को जाल पी दिया। चाहे कोंडा गाँव से नारायणपाल का हो, चाहे भानपुर का चित्रपुर का हो, चाहे भानपुर से चित्रपाल हो, चाहे फरसागुड़ा केदार घर के चिस्ता हो, कोसा के डैम तक हो। वो जर्जर इतना गड्ढा थे, वो भी नहीं था। 15 साल में नहीं बनाया। आदरणीय भूपेश बघेल के सहयोग से वो सभी रोडें बन गए और विकास हो रहा है। चाहे आप गांव के छोटे से लेकर अंतिम व्यक्ति को लाभ देने का काम देखिए। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया जा रहा है। राजीव अभियान क्लब के माध्यम से 1 लाख रुपया राजीव अभियान क्लब को दे रहे। खेल गतिविधि कर सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके, यात्रा भी काम कर सके, या गणेश चतुर्थी में हो या दुर्गाष्टमी में हो, या सब जगह वो 1,000 2,000 करके खिलाफ में काम करने के लिए पर्याप्त होती है। और गांव में रहने वाले जो भूमिहीन जो मजदूरी करने के बाद 1 इंच जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को भी आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार ने 7,000 रुपये 2 किस्तों में देने का काम किया है। और गांव में सिरहा, दुनिया, मांझी, पुजारी, 8 बार सभी को मान दिया जाता है। और यहाँ तक कि बस्तर के लोग देवी देवता को मानते हैं, उनकी आस्था को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माता के लिए 5 लाख और जहाँ जहाँ घुटुल प्रचलित है उन जंगल घुटुल में 10 लाख रुपये देने का काम। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हुआ। जनवरी में दंगा भी हुआ, चर्च में तोड़फोड़ भी हुई और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और इससे एक वर्ग आपसे कांग्रेस से नाराज भी चल रहा है। क्या मसला है? क्या धर्मांतरण एक मुद्दा होगा चुनाव पे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, उनके लायक कोई मुद्दा नहीं छोड़ कि चुनाव लड़के जीत सके। अब उनके पास मुद्दा ही क्या है? ये उनके पूर्व नियोजित है। 15 साल उनके शासन में गांव में चर्च बने, ये देखते रहे। गांव में धर्मांतरण हुआ, उसको देखते रहे। आज क्या मुद्दा लेके जनता के पास जाएंगे? इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धर्म और भगवान राम मंदिर यही सिर्फ दिख रहा है। और दूसरा मुद्दा उनके पास क्या है? किसानों का हक उनके पास नहीं रहा। किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं,
तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश है, सहायिका खुश है, मितानी खुश है, बस मुद्दा ही क्या बचा? इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। इसलिए कुछ न कुछ प्रबंधन करना है। और आदरणीय कवासी लखमा भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि 15 साल उनके शासन काल में ही धर्मांतरण और चर्च बने। ये जब से छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस सरकार बनी, इतने सख्त कानून बनाए, कोई धर्मांतरण हुआ ना ये भी कहीं चर्च बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं और झूठ ही बोल रहे हैं। आप 15 साल सरकार में देखो, झूठ बोल के 15 साल चावल दे रहे, चावल वाले बाबा, यही तो रहा। और क्या मुद्दा था? कुछ नहीं था, उन्होंने कोई काम किया, कोई झूठ का। टिकट को लेके अटकलें चल रही थी कि चंदन कश्यप जी को मिल रहा है, फिर अखबारों में मीडिया हाउस में आ रहा था कि रजनी नेताम जी को मिल रहा है। इस बीच चर्चा ये भी थी कि आपके जो पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज जी, जो अभी प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने उतारा है, क्या दीपक बैज जी का चुनाव लड़ने से आपके जो इलाके में कुछ फर्क पड़ेगा और बीजेपी को कितने रूप से कमजोर कर पाते हैं आप लोग? देखिए, उनके पहले वो चुनाव लड़े थे, मैं भी लड़ा, चुनाव हारा था मैं 13 में, 18 में वो भी लड़े चुनाव, मैं भी लड़ा, दोनों जीते। फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने पिछले 5 साल काम किया। और मंत्री महोदय पूर्व जो केदार कश्यप, वो तो अभी गांव में दिख रहे हैं ना, उससे पहले तो कभी दिखे नहीं। सिर्फ हेलीकॉप्टर में उड़ के नारायणपुर आना, रायपुर जाना, भानपुरी आना, मर्दापाल आना, गाय बैल के ठूस के लोगों के पास लाना, न लोग उनसे मिल पाते तो बात कर पाते। आज जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं, तो कहाँ शादी हो रहा है, कहाँ छुट्टी हो रहा है, कहाँ कौन मरा, कहाँ बाजा बजाएं, कहाँ नाचेगा, वही काम तो रह गया। और वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम। जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष रजनी नेताम ने दावेदारी किया था और टिकट आपको मिली, जो नाराजगी है, इसे मैनेज करने के लिए क्या किस प्रकार की रणनीति? मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक अनाज 100 होगा। टिकट के दावेदार सब होते हैं, लेकिन कोई पंच का चुनाव नहीं, सरपंच का चुनाव, जनता का चुनाव नहीं है कि सभी हम चुनाव लड़े, चुनाव जीते। यहाँ सब पार्टी के समर्पित लोग हैं, और समर्पित होने का पार्टी किसी एक को टिकट सबको नहीं देती है। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं, सब जानती है बात। और आज हम साथ में बैठे, बातचीत किए, और सभी को समझाए, और सभी ने मान लिया है। इस समय कह सकता हूँ कोई नाराजगी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं और भूपेश से तो भरोसा का नारा भी चल रहा था। क्या भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है बस्तर में काम करेगा? भूपेश बघेल चेहरा नहीं होता तो भारत देश में दूसरे मुख्यमंत्री नहीं होते। चेहरा है, काम करने वाले मुख्यमंत्री, किसान घर के हैं, सबके दुख दर्द को समझते हैं, वो चेहरा तो रहेगी ही, सबके आदर्श है हमारे। इसलिए उनको सामने कर हम चुनाव लड़ेंगे। हम काम को याद दिलाएंगे, लोगों को काम करने के तरीके दिखाएंगे, हम कैसे काम किया। शहरों में आए, पेट मुलाकात में रात्रि विश्राम किए, हर समाज के लोगों को भवन दिए, कोई 5 माह 10 दिए, 10 माह 20 माह 50 दिए, 2.5 करोड़ तक दिए, और सबका भला किए भाई। इसलिए भूपेश बघेल हमारे आदर्श है, हमारे चेहरे हैं, उनको आगे कर तुम चुनाव लड़ेंगे। भूपेश से तो भरोसा है। भूपेश बघेल जी की नैया में सवार होकर कांग्रेस अपनी नैया पार करने जा रही है। और चंदन कश्यप ने बखूबी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और उनका कहना है इस बार वो जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए मोहम्मद इमरान खान, नारायण।